नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 8 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास उसका पहला अध्याय जो है संसाधन, उसके भाग 2 की तरफ चलेंगे। हमने इससे पहले प्राकृतिक संसाधन इसके अंदर पढ़े थे जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं। उसको जानने के लिए आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जाके देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी सबसे पहले आपको उसको मिल जाएगा, तो आप इससे पहले की वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ करे हम शुरू करते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मानव निर्मित संसाधन, जैसे प्राकृतिक संसाधन हमें पता है जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, और कुछ नवीकरणीय है, कुछ अनवीकरणीय। मतलब कोई नवीकरणीय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की तरह है जो दोबारा रिन्यू हो सकते हैं, और कुछ अनवीकरणीय हैं, मतलब जो सीमित भंडार हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जिनको अगर हम एक लगातार दोहन करते रहेंगे तो वह खत्म हो जाएंगे। तो अब हम मानव निर्मित संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। औद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृति में सर हिलाया। ठीक है, जो मोना और राजू की जो वार्तालाप चल रही थी, तभी आपको पता लग गया कि मानव निर्मित जो संसाधन होते हैं वो बनते तो प्राकृतिक संसाधनों से ही है, उन्हीं के उपयोग से ही बनते हैं, लेकिन वह सड़क, मशीनें, वाहन इस तरीके के होते हैं जो मानव ने बनाए होते हैं, लेकिन उनके जो मूल आवश्यकता जो पदार्थ होते हैं वह प्राकृतिक संसाधनों से ही लिए जाते हैं। आइए अब मानव संसाधन के बारे में हम पढ़ते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पता लगा कि लोग भी एक मानव संसाधन ही है। ठीक है, और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे लोग बहुमूल्य संसाधन बनाने में, हम लोग जो होते हैं लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वार्तालाप है, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? एक वैज्ञानिक पढ़ती है तो बोलती है, हाँ क्यों नहीं। तो यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल पाए हैं। पढ़े एवं मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। आइए हम कुछ करके सीखते हैं। जैसे हमने शब्दावली में देखा था, संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा होती है। आओ कुछ करके सीखे। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर जल को देख लीजिए, जल नवीकरणीय है, लेकिन उसका अत्यधिक हम जब पानी का हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वह जो क्या कहते हैं, जो शुद्ध जल है वह समाप्त हो जाता है, और फिर कई जगह हमें सूखे की संभावनाएं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप नवीकरणीय जो रिन्यू हो सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जो नवीकरणीय स्रोत हैं, उनके बारे में आप सोचिए और बताइए। आओ कुछ अन्य करके सीखें। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन में जैसे आप अपने आसपास सड़क को देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप 4 आपको और ढूंढने हैं और फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं।
क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों की बहुत सारी डिबेट चलती हैं कि मानव संसाधन है या नहीं है, लेकिन मानव की कुशलता के बिना ये सब इनको मूल्यवान बनाना बहुत मुश्किल कार्य है। तो मानव की कौशल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कौशल को में सुधार करना ही मानव संसाधन का विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। अब उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच हो सकता है? अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? अम्मा ने उत्तर दिया कि अब आप अपने दोस्तों से बात करो। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के कुछ थैले बनाए। उन्होंने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी, कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर चित्रण है कि जैसे कि बाल्टी भर गई है तो एक गुड़िया नल का बंद कर रही है। एक बच्चा स्विच जो है वो पंखे का या लाइट का स्विच जो है बोर्ड पे स्विच बोर्ड से बंद कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसे ही हम अपने घर में संसाधनों का बचाव कर सकते हैं। हमें पता नहीं होता, जैसे अगर हमारी बिजली चल रही है तो उसके लिए कितना जैसे कोयले, आपको पता होगा कि थर्मल पावर प्लांट से कोयले द्वारा भी हमारी बिजली निर्मित होती है भारत के अंदर, और काफ़ी बड़े स्तर पर जीवाश्म ईंधनों के आधार पर हमारी बिजली निर्मित होती है। जितनी ज़्यादा हम बिजली उपयोग करते हैं उतना ही ज़्यादा वो जीवाश्म ईंधन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, कोयला इस्तेमाल किया जाता है और धीरे धीरे करके वह ख़त्म होता जा रहा है। तो अगर हम सदुपयोग किया जाए, अगर हम बिजली का, कि अगर हमारे घर में कोई भी उस कमरे में कोई नहीं है और लाइट जली हुई है तो उस लाइट को बंद कर दिया जाए, या पंखा चल रहा है उस कमरे में कोई भी नहीं है या पंखे की आवश्यकता नहीं है, हवा अच्छी चल रही है तो हमें पंखा बंद कर देना चाहिए। अगर आपको नहाना है तो आपको एक बाल्टी पानी में नहाने का प्रयास करना चाहिए, शावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या आपके आसपास कोई चीज़ व्यर्थ हो रही है, वेस्ट हो रही है, तो उसको आपको देखना चाहिए कि वो इस्तेमाल में कर ली जाए या फिर उससे क्या रिसाइकिल करके और चीज़ बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे आपको इतना सब कुछ संसाधनों के बारे में इसमें पता लगता है कि शब्दावली है सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी, मतलब जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, कि अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। ठीक है, तो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी पीढ़ियाँ, उनके आने पीढ़ी, जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उनके लिए संसाधन बचे रहे, उसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इस प्रकार की हमें नीतियाँ अपनानी चाहिए और संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे ये पार्ट समाप्त हो गया है, समाप्त होने वाला है, थोड़ा सा रह गया है, हमने देखा नहीं। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, मुस्तफ़ा ने जोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर
अंतर ला सकते हैं, मतलब चेंजेस लेके आ सकते हैं। ये कुछ कार्य मोना राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका कार्य विचार है, आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, है ना। इस प्रकार से सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत: जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो आपको पता लग गया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सामाजिक जिम्मेवारी बहुत बनती है, और उससे पहले तो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, क्योंकि अगर हम संसाधनों को बचाएंगे और उनका सदुपयोग करेंगे तो हमारे लिए ही सबसे अच्छा होगा। हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, वह सब लोग जो हैं इन संसाधनों का अच्छा से इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे आपको पता है आज के समय में कितनी गर्मी हो गई है, पानी की कितनी समस्या हो गई है। ये किस लिए है? इसलिए कि हम संसाधनों का सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम अत्याधुनिक उपकरणों के द्वारा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, और वहाँ पे जंगल काट के क्या कहते हैं, वहाँ पे शहरों का निर्माण कर रहे हैं। इस कारणवश वहाँ के जंगली जानवर, पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं, और हमारे वातावरण में भी गर्मी बढ़ती जा रही है। तो हमें संसाधनों का सतत उपयोग करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हमको हमारे द्वारा पर्यावरण को नुकसान हो, क्योंकि हमें हर चीज़ पर्यावरण से ही मिलती है, प्रकृति से ही मिलती है। हमने प्रकृति को कुछ नहीं दिया है। बस हम एक चीज़ कर सकते हैं कि प्रकृति का हम संरक्षण करें, उसकी देखभाल करें और उसको सांस लेने का अवसर दें, ताकि वह निरंतर हमें इसी प्रकार से जीवन प्रदान करती रहे। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आती तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको वह चीज़, उस चीज़ के ऊपर हम कोई वीडियो बना के आपके समस्याओं का समाधान लेकर आएँ। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसके प्रश्नोत्तर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और जल्दी मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।